आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन वीर क्रांतिकारियों को जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उन्हें चार पंक्तियों के माध्यम से नमन करता हूं। कहीं डॉक्टर कुंवर बेचैन लिखते हैं कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, और कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। जिन्होंने वतन को इस तरीके से नमन किया कि अपनी गर्दनों को फांसी के फंदों में फंसा करके इस देश के लिए बलिदान हो गए, ऐसे क्रांतिकारियों को नमन करने का दिन है आज। और साथ में वे वीर सैनिक जो सीमाओं पर आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं ताकि ये देश मुस्कुरा सके, खुशहाल हो सके, उन्हें भी नमन करने का दिन है ये। देश की सीमाओं पर खड़े हुए वीर सैनिक जो आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी नमन करता हूँ। कहीं डॉक्टर हरिओम पवार जी ने लिखा, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनको कंधा देने को हिमालय झुक जाता है। एक पल के लिए तो सागर की लहरों का भी जल रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, और चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। तो डॉक्टर हरिओम पवार जी की इन पंक्तियों के माध्यम से हम नमन करते हैं उन वीर सैनिकों को जिन्होंने आज तक हुए युद्धों में अपने प्राणों का बलिदान किया माँ भारती की रक्षा के लिए, और जो आज भी विषम परिस्थितियों में खड़े होकर के माँ भारती की रक्षा कर रहे हैं। उन सभी को नमन। और इस देश को गणतंत्र बड़ी तपस्या के बाद मिला, इस देश को संविधान बड़ी तपस्या के बाद मिला। आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान बनाने में लगा। तो संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर सहित जितने भी संविधान निर्माता हैं, उन सभी को हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। और संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, तो ये अपेक्षा सभी से हम लोगों की होनी चाहिए कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं। कहीं मुझे अपनी ही लिखी हुई 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि क्या जाति धर्म है, ये तो केवल एक संयोग है। और अगली पंक्ति कहीं आपका प्यार मिले, आपको अच्छे लगे तो, कि क्या जाति धर्म है, ये तो केवल एक संयोग है, लेकिन गर्व इस बात का है कि हम भारत के लोग हैं। लेकिन गर्व इस बात का है कि हम भारत के लोग हैं। संविधान की प्रस्तावना में जो भारत के लोग शब्द था, उससे ये 2 पंक्तियाँ उत्पन्न हुई, और ये भाव मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और एक देश प्रेमी को होना भी चाहिए। तो हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो देश से ही प्यार करे, अपनी सब पहचानों को मिटाकर केवल भारतीय होना ही सबसे बड़ी बात है। कहीं निदा फाजली साहब का मुझे एक शेर याद आता है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। तो ये पंक्तियाँ मानवता की ओर, देश प्रेम की ओर आपको प्रेरित करती हैं, हम सबको प्रेरित करती हैं। इन्हीं भावों के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।